विधायक अमित विज की ओर से 2 दिन पहले डलहौजी रोड और स्लिपवे के निर्माण के रखे गए नींव पत्थर के विरोध में कांग्रेस के ही नेता ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके चलते नगर सुधार ट्रस्ट चेयरमैन विभूति शर्मा ने विधायक अमित विज पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान संबोधित करते हुए चेयरमैन विभूति शर्मा ने कहा कि डलहौजी रोड और स्लिपवे दोनों नगर सुधार ट्रस्ट के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं और विधायक विज ने नींव पत्थर रखने वाले कार्यक्रम में उन्हें ना बुलाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। उन्होंने विधायक अमित विज पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने इन विकास कार्यों को जल्द करवाने की जल्दबाजी में नगर सुधार ट्रस्ट से एनओसी भी नहीं ली और पीडब्ल्यूडी से रोड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। वहीं वह इसकी शिकायत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह सुनील जाखड़ के समर्थक हैं, इसलिए उनके साथ यह भेदभाव किया जा रहा है। नींव पत्थर पर उनका और सुनील जाखड़ का नाम तक नहीं है। विभूति शर्मा ने कहा कि विधायक अमित विज सीनियर कांग्रेसी नेताओं को इन कार्यक्रमों में ना बुलाकर उनका राजनीतिक कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक अमित विज कांग्रेसी ही नहीं है, उनके पास कांग्रेस की सदस्यता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना एनओसी के सड़क को उखाड़ना यह एक गुंडागर्दी है। दो उद्घाटन होए ना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की सड़कों के उत्ते ते जे ट्रस्ट चेयरमैन नूं नहीं बुलाया गया इहदा ते एमएलए साहब नूं पता होएगा, क्योंकि मैं ट्रस्ट का जिहड़ा चेयरमैन है वो ना बीजेपी का, ना अकालियां का, ना किसी होर पार्टी का, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मेरी जिहड़ी है अपॉइंटमेंट की है और सुनील जाखड़ जी ने मेरी जिहड़ी सिफारिश की सी। अगर एमएलए साहब नूं लगदा है कि मैं पार्टी का बंदा नहीं हाँ तो फिर वो हाई कमांड जाके कह सकते हैं भी इनू क्यों बनाया तुसीं ट्रस्ट का चेयरमैन। और देखो एक बड़ी बेशर्मी की गल है कि ट्रस्ट के सड़क के उत्ते उद्घाटन होवे और ट्रस्ट चेयरमैन नूं ना बुलाया जाए। और दूसरी गल ट्रस्ट का रोड जिहड़ा ये पुट्टे करदे अज ये ट्रस्ट का रोड जिहड़ा है ये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर आता है, ना कि पीडब्ल्यूडी के अंडर। ये साडी सड़क है और साडी सड़क बिना एनओसी तो ट्रस्ट को कोई एनओसी नहीं ली और बिना एनओसी तो यह सड़क जी पुट्टनी चालू करती। ये शरेआम बदमाशी नहीं तो होर की है। दूसरी गल जी मैं बार बार सीएम साहब ने भी चिट्ठियां लिखियां और बार बार अपने हाईकमान भी लिखा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को लिखा, पीडब्ल्यूडी के महकमे को लिखा और लोकल बॉडी मंत्री को लिखा कि जनाब ये जी सड़क है अपने ये तो लैके जसवीर के पंप तो लैके यूनाइट होटल तक ये थले एक स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल है जिहड़ा कि जगह जगह तो बह चुका है और रेलवे रोड तो लैके गुरदासपुर रोड तक एक बारी नहीं कोई 50 बारी वो सड़क थले डिगी है, धंसी है थले। उन्होंने असीं बार बार पुट्टिया, उन्होंने रिपेयर किया, वो अंदर पाइपां पाइयां तो उन्होंने असीं हर बरसातां दे विच उन्होंने ठीक कराने आ। ये प्यारे लाल के पंप के बाहर धरोए तो लैके रामपुरा का सारा नाला जिहड़ा है ना ये विच पै रहा अपने इसे स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल चो। पिछले दिनी ये जिहड़ा एरिया है अपने तुहानूं पता होना कि इत्थे मेरे ख्याल दुकानदार इत्थे जिहड़े हैं अपने इस एरिए दे जिन्ने भी हैं इन्हां सारिआं नूं पता कि इत्थे इहदे बाहर पूरा अगे नाला चौक हो गया सीगा, जिहड़ा सड़क के उत्ते नाला चौक सीगा और पूरा नाला जिहड़ा भदरोए तो रामपुरे महल्ले का और सारे एरिए का पानी जिहड़ा है इस सड़क के इत्थों लैके काली माता मंदिर तो लैके अगे तक जिथे तुहाडा वो की कहते डंगर हॉस्पिटल है और डंगर हॉस्पिटल तक पानी सारा सड़क ते फिरदा सीगा। और अज बिना साडी परमिशन तो ये जिहड़ी सड़क पुट्टनी शुरू करती है। और जिहड़ी गल मैं कह रहा कि तुसीं इन सब तो पहले स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल है, ये थले नाला है, इनू रिपेयर करवाया जाए, इनू ठीक कराया जाए और इहदा जिहड़ा है इहदे थले सीवरेज जिहड़ा वो पाया जाए ताकि पूरे शहर का पानी जिहड़ा है इत्थों निकल सके। और ये जिन्ने करोड़ां रुपये जिहड़े ये करोड़ां रुपये की बर्बादी होने जा रही है, क्योंकि कल नूं जिस वेले ये सड़क बह जानी है आपां इहदे ते पैसे खर्च देंगे। मैनूं भी पता है कि लास्ट साल है, इलैक्शन ईयर है और इलैक्शन ईयर दे विच काम कराना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पहलां साडे कोलों काम होंदे नहीं 4 साल तो जो लास्ट साल आ जांदा तो उस वेले असीं सारे करते हैं, सारे करते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि साडी सरकार कर रही है, पिछलियां सरकारां भी इदां ही करदियां कि चौथे साल दे विच अपने एमएलए साहब नूं भी हुंदा भी मैं हुण इलैक्शन लड़ना, कल नूं लोकां 'च जाना तो मैं काम करावांगा तो जावांगा। तो इस करके दड़ा दड़ अफरा तफरी पै गई है। लेकिन मैं इन्हां अगे रिक्वेस्ट करना फिर एमएलए साहब अगे कि सरकार दा और पब्लिक का पैसा व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान होना है। जिस तरीके दे नाल तुसीं ये जिहड़ा अपना सड़क का काम कह रहे हो वैसे शुरू कराता, ये ना करवाओ। सब तो पहले जिहड़ा इत्थे जिहड़ा अपने जिहड़ा सीवरेज है, सीवरेज जिहड़ा वो पाया जाए
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਦਾ, ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ 3 ਇੰਚ ਜਾਂ 4 ਇੰਚ ਰੋੜੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦਘਾਟਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ MLA ਬਣਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ MP ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ NOC ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।